अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ महमूद एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अपनी इंग्लिश को मज़ीद इफ़ेक्टिव और मज़ीद एडवांस बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जिनसे हम जब भी बोलें तो हमें पता चले कि इंग्लिश जो हमारी है इंतहाई अहम है। मिसाल के तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंग्लिश में बोलने से आपका इस मुआशरे में स्टेटस कुछ ज़्यादा समझा जाएगा। यानी लोग समझेंगे और कहेंगे कि इस बच्चे की या इस बच्ची की इंग्लिश बेहतरीन है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक इंतहाई अहम है और वो टॉपिक है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स दोस्तों ज़रबुल मिसाल होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि जब किसी एक सिनेरियो, किसी वाक्य को समझाने के लिए पूरे एक मिसाल से वो वाक्य समझा दिया जाए। जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिद साहब या हमारे बड़े हमें एक एग्जाम्पल दिया करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, या जितने मुंह उतनी बातें, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए, अगर उर्दू में भी हम ये बात कहते हैं तो यकीन जानिए कि आगे वाले शख्स की जो लिटरल या जो लैंग्वेज है हम उसको एडवांस समझते हैं। इसी तरह अगर आप सेम चीज को इंग्लिश में करना सीख लेंगे, यानी पूरे सिनेरियो को और पूरे वाक्य को एक एग्जाम्पल से बयान करना सीख लेंगे, तो यकीनन ये आपकी इंग्लिश और आपके स्टेटस को इस मुआशरे में इंतहाई बुलंद कर देगा। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोवर्ब यानी ज़रबुल मिसाल। साथ ही साथ हम इसको इंग्लिश भी सीखेंगे और इसका मतलब भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मिसाल के साथ, पहले प्रोवर्ब के साथ। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये ज़रबुल मिसाल प्रोवर्ब हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा वाकया, कोई किस्सा कहानी सुने जिसमें बहुत बड़े डिजास्टर, बहुत बड़ी तबाही से एक शख्स बच जाए, उसे भी हम कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो इसकी इंग्लिश है इफ अल्लाह विल्स, यानी अगर अल्लाह चाहे, नो वन कैन हार्म, यानी अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल की तरफ, प्रोवर्ब की तरफ आए, इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। मिसाल के तौर पे आप कोई काम करने वाले हैं और आपको 3 से 4 दोस्तों से मिलके कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप फिर कहते हो कि यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो इसी तरह आपके वालिद साहब या आपकी कोई बड़ा मिलता है, वो कहता है आप अपना काम करें क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, यानी बातें तो होंगी। तो उसको इंग्लिश में एलैबोरेट कैसे करेंगे? मोर माउथ्स हैव मोर टॉक्स। नेक्स्ट अगर हम अपने प्रोवर्ब की तरफ जाएं, छोटा मुंह बड़ी बात। मिसाल के तौर पे छोटा मुंह बड़ी बात ऐसा ज़रबुल मिसाल है जिसमें मिसाल के तौर पे एक छोटा आदमी, छोटा शख्स स्टेटस के लिहाज से, एज के लिहाज से ऐसी बात कहना चाहता है जो उसको पता है कि मैं इस काबिल तो नहीं, इस अहल तो नहीं, लेकिन अगर मैं ये बात करूंगा तो मुझे इस बात के लिहाज से मेरा स्टेटस छोटा है। तो क्या होगा उसमें? हम कहेंगे कि टू टॉक विदाउट हैविंग द पोजीशन। पोजीशन लगा लें जी। तो हम बात कर रहे थे छोटा मुंह बड़ी बात। तो अब आए चोर की दाढ़ी में तिनका। ये ऐसा प्रोवर्ब, ऐसा ज़रबुल मिसाल है जिसमें मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो चोर है वो ही कोई ना कोई आपको क्लू दे जाता है। तो हम क्या कहते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। वन इज अफ्रेड ऑफ हिज और हर क्राइम। वन यानी कोई भी, इज अफ्रेड ऑफ हिज, अगर लड़का है तो इज, लड़की है तो हर क्राइम। यानी नेक्स्ट चले तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। यानी मिसाल के तौर पे कुछ ऐसा शख्स जो आपकी परमिशन के बगैर आपसे इन्वॉल्व हो रहा है, आपके वो साथ साथ लगी जा रहा है, आपके हर काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो हम कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इट मीन्स कि गेटिंग इन्वॉल्व्ड विदाउट हैविंग, यानी ना चाहते हुए भी वो इन्वॉल्व हो रहा है। गेटिंग इन्वॉल्व जरूर लगाइए जी वाला, यानी गेटिंग इन्वॉल्व विदाउट हैविंग। नेक्स्ट चले तो जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ, यानी जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ, यानी जितने रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज में रहते हुए अपने मामलात को, अपने खर्चात को आप उतना कम या ज्यादा करें। तो हम कह सकते हैं कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ठीक है, ये COAT, ठीक है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। आखिर हमारे पास है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तब होता है जब मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी खुद तो काम करना जानता नहीं
लेकिन वो दूसरे को ब्लेम करता है कि ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, तो नाचना जा रहा है हमने टेढ़ा एज पुअर वर्कर, यानी ऐसा वर्कर जो पुअर है, पुअर से मुराद है कि वो पूरा बेहतरीन नहीं है। ब्लेम इज टूल, यानी